हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हमने कल्कि जी की पहचान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया कि कल्कि जी से कैसे मिला जा सकता है और वो कहाँ है। अब दूसरी बात आती है कि कल्कि जी तो हैं, ये तो सबको ही जान गए हैं ना। लेकिन ये बात है कि बहुत सारे देवी देवता हैं। एक बात देखिए, आपके गली मोहल्ले में या गांव में शहर में कितने सारे देवी देवता होंगे और ऐसे ऐसे देवी देवता होंगे जिनका नाम हमने नहीं सुना है। और हमारे शहर में जो देवी देवता है उसका नाम आपने नहीं सुना है। मतलब हर गांव हर शहर में ऐसा नहीं लगता आपको, अलग ही प्रकार के देवी देवता हैं, अलग टाइप के देवी देवता हैं। ये तो 33 कोटि से भी ज़्यादा देवी देवता हो गए। तो क्यों है ये सब? जितने भी भगवान बने हुए हैं सब कोई सात्विक देवी देवता हो ये जरूरी नहीं है। ये बने बनाए भगवान है, इसको ज़बरदस्ती बना दिया गया है। मैं हर अक्सर आपको बताती हूँ ना, हमारे साथ कितना खिलवाड़ किया गया है, हिंदुओं के साथ कुछ भी किया गया हमारी आस्था को लेकर। उन लोगों को पता है हम हिंदू या सनातनी कितने ज़्यादा आस्तिक होते हैं। हम पत्थर में भी जल चढ़ा चढ़ा के उसे भगवान बना देते हैं, है ना। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है जो भगवान भी बन जाते, सिंपल से पत्थर से भी हमारी आस्था की वजह से भगवान है। तो इसी तरीके से मूर्तियों में जैसे हम भगवान बोलते हैं, तो मूर्तियों में भगवान नहीं है, उसको भक्त भगवान बनाते हैं। हमारी आस्था वहाँ पर भगवान बनाएगी, हमारी आस्था से उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। जैसे हम बार बार देखेंगे ना, हाँ यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। जैसे कई भक्त ने आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो उनकी भक्ति से भगवान उड़ते हुए आ गए, उनकी मूर्ति उड़ते हुए आ गई। भगवान नहीं आए उड़ते हुए, भक्त की भक्ति उनको खींच कर लाई, है ना। तो ये होती है भक्ति। और आप देखे होंगे कि आपके गली मोहल्ले में बहुत तरह के देवी देवता है ना। जिसको हम नहीं जानते, जिसको हमारे साइड के जो हैं उनको आप नहीं जानते। तो ये बहुत सारे फेक देवी देवता बन गए हैं। और इसका जिक्र कहाँ, भागवत पुराण में भी हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा कि बहुत सारे फेक देवी देवता बन जाएंगे। तो ये जो फेक देवी देवता बने हुए हैं, जिनका वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ कहीं पे भी कोई नहीं है ना, नाम कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, अभी अभी जो भी पुस्तकें उनके बारे में छपी गई है वो अभी हाल की है, ये सब कोई देवी देवता नहीं है। सच्चा भगवान, सात्विक भगवान वही है जिनका वेद पुराण ग्रंथ में वर्णन है, बाकी कोई भी देवी देवता नहीं है। आप किसी भी गलत गुरु के चक्कर में, गलत देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सब हम लोगों को भ्रष्ट ही करेंगे, है ना। जितने भी जो संत हैं, महापुरुष हैं, है ना, वो जो भी बताए हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, सिर्फ वही देवी देवता है। और बाकी जो भी देवी देवता हैं, जैसे शिव जी हैं, दुर्गा माता है, काली माता है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, जितने भी भक्त हैं, सॉरी भगवान हैं जिनके हम जानते हैं ना अच्छी तरीके से, यही ओरिजिनल भगवान है। आप इसी पर ध्यान लगाइए, इसी की बात करें और इन्हीं का ध्यान धरें। जो नहीं है, जिनका वर्णन नहीं है, वो देवी देवता नहीं है। इसी तरीके से जो संत भी हैं, मैं बहुत ज़्यादा संतों के नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर आध्यात्मिक बात करते हैं ना, तो मैं वही संत की बात ले करती हूँ। जैसे आप मुझसे ज़्यादातर यही सुने होंगे, है ना, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, है ना, नरसिंह मेहता जी। ये सब सच्चे संत हैं जिनको हम जानते, यही है। बाकी जितने भी संत बना दिए गए ना, ये भी संत नहीं है, ये ज़बरदस्ती बना दिए गए हैं। किसी को कुछ लगा, हाँ ये भगवान जैसा लग रहा है, हाँ यही है भगवान है ये, ऐसा जिसने हमारे लिए अच्छा कर दिया, बोले कि इसकी कृपा से हमारे पैसे बढ़ गए, हमारा घर परिवार बढ़ गया, यही वो संत है। मतलब जो चमत्कार करके दिखाता है, हमारी नज़र में वो भगवान है, वही संत हैं। और जो नहीं दिखाता चमत्कार करके, वो संत नहीं, वो भगवान नहीं है। तो अभी बता दूं मैं कि अभी तक के जो सात्विक देवी देवता है, भगवान है, उनका कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा था दुनिया में, है ना। क्योंकि कलयुग चल रहा था और कलयुग बहुत पूरी तरीके से हावी था, आप जानते ही हैं। इसी की वजह से तो इतने सारे देवी देवता बन गए हैं। इतने देवी देवता नहीं हैं। और हम क्या है, आपसे जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको सही मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। तो आप भी उन्हीं संतों को मानिए, उन्हीं को संत मानिए जिनके बारे में आप पूरी तरीके से अच्छे से जानते हैं। और मैं जो नाम लेती हूँ वो बिल्कुल संत हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर शांत है। देखो, ध्यान करते हैं ना तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ने लगती है। कोई भी ध्यान करेगा उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। और जो भक्ति करता है वो तो पूरी तरीके से, फिर तो वो सब चीज़ में वो काबिल ही है, समझ जाओ, जो भक्ति भी करता है साथ में। तो क्या होता है, ये ध्यान के माध्यम से क्या होता है, आप किसी जगह पे जाएंगे ना तो भगवान की एनर्जी फील होती है। और जो गलत जगह पे जाएंगे, डुप्लीकेट भगवान जहाँ पर बैठे हुए हैं आजकल, तो सब कुछ डुप्लीकेट मिल रहा है ना, तो वहाँ पे जाएंगे आपको बुरा बुरा फील होगा।
तो ये क्या है, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि कौन भगवान है, नहीं भगवान नहीं है। आप मेरी बात से एग्री करते होंगे, भागवत में साफ साफ लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग के तो बहुत सारे बताए गए हैं ना, जैसे नारी भ्रष्ट हो जाएगी, इंसान इंसान को खाएगा, तो वो सब काम तो चल रहा है। बच्चे भी अब बच्चे नहीं रहेंगे, कम उम्र में ही वो वयस्क होते जाएंगे। तो आजकल की जनरेशन बिल्कुल ऐसे ही होती जा रही है। देख रहे हैं आप भी, मोबाइल का ज़माना है, कुछ भी मोबाइल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कुछ भी हो रहा है। तो इस तरीके से इस बात पर गौर करिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगती तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी बात कितनी सही लगती है। और एक बात मैं थोड़ा ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर पॉसिबल हो, अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट में अगर बताना चाहे तो बता दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, है ना। तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से हैं, जानने में कि हम कहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं। एक बात है कि आपके जो कमेंट होते हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि एक जुड़ाव सा फील होता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है, अरे ये अभी तक के कमेंट कैसे नहीं कर रही, ये अभी तक के इन्होंने मेरी अभी तक के वीडियो नहीं देखा है क्या। मतलब इतना हम जुड़ चुके हैं कि उनके नाम, उनका ध्यान आ जाता है कि अरे ऐसा है। तो हम एक दूसरे से जैसे कनेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम कल्कि जी से भी बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।